हुए देखा है, मैंने घाटकोपर की महिला को हाथ जोड़ते हुए माफी मांगते हुए देखा है, और किसी को पिटते हुए देखा है। सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, ये वीडियो आ रहे हैं, और कहा गया था कि वीडियो मत बनाओ। लेकिन राज ठाकरे जो कार्यकर्ता हैं, क्या ये भारतीय राजनीति का आपको लगता है पुराना रूप है जो ये कर रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र में वोटर को ऐसे प्रभावित किया जा सकता है, मन से ऐसा सोचती है? मनोज भाई, ये इन लोगों के फ्रस्ट्रेशन का आउटकम है। ये फ्रस्ट्रेशन है राजनीति, और ये इसलिए फ्रस्ट्रेशन है राजनीति का कि महाराष्ट्र की जनता ने मन बना रखा है कि उनको आगे क्या करना है। ये उस बात को समझ गए। तो कुछ 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 दौर की बात है ये। मुझे नहीं लगता कि ये लंबा चल पाएगा, और सरकार भी इस मामले में कटिबद्ध है। सरकार इस मामले में पूरी तौर से कठोर निर्णय भी लेगी, और मैं नहीं समझता कि वहां पर किसी को असुरक्षा का भाव आना चाहिए। शासन उसके साथ शासन खड़ा हुआ है, और किसी को भी वहां पे कानून तोड़ने की या कानून की अनदेखी करने की छूट नहीं है। तो जो लोग कानून के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनको वहां पे पूरी स्वतंत्रता है, उनको पूरा संरक्षण है। जो कुछ चुनिंदा लोग जो हैं जो कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, और उनको रोकने का भी पूरा प्रयास हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी असर महाराष्ट्र के जनजीवन पर पड़ेगा। इनके ये कृत्य जो है चलते थोड़े बहुत चल रहे हैं, इसका भी पर्दाफाश आने वाले दिनों में हो जाएगा। इसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। मैं राम कदम साहब से ही पूछ लेता हूं। ब्रजमोहन जी, आपके ठीक बात। राम कदम साहब, मारपीट करने वालों पर आपकी सरकार सख्त कार्रवाई करती होगी, वो बात अलग है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा? ऐसा आरोप आप पर लगाया जा रहा है, इसलिए मारपीट की घटना बार बार हो रही है। हम आज बात कर रहे हैं, क्या पता कल फिर हो जाए। यह पूर्णतः असत्य है। कानून जो भी हाथ में लेगा, वो कौन से दल का है, नेता है, अभिनेता है, छोटा है, बड़ा है, ये देखा नहीं जाता। उस पर कार्रवाई होती है, और हमारी सरकार उस पर धड़ल्ले से कार्रवाई कर रही है। किसी को भी हम बख्श नहीं रहे। ठीक है, बख्शेंगे नहीं। मैं एक बार आपसे भी इस प्रॉमिस को सुन लेता हूं, इस वायदे को सुन लेता हूं। मुझे बड़ा डर लगेगा कि कल ये फिर तस्वीर आ जाएगी तो क्या सवाल सामने रखूंगा। लेकिन हुसैन दल भाई, आखिर महाराष्ट्र के मुद्दे और क्या क्या हैं जो इस मुद्दे को इतना, वो कहते हैं ना कई बार, कोई एक बड़ी तस्वीर सामने रख दी जाती है किसी तस्वीर को छुपाने के लिए। वो कौन सी तस्वीर है जिसे छुपाया जा रहा है इस झगड़े में? और क्या आपको लगता है इसमें मनसे और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात ध्यान में रखिए, अभी मुंबई में महाराष्ट्र के तो बहुत सारे सवाल हैं। किसानों का बहुत बड़ा सवाल है, एजुकेशन का बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मुंबई का सबर्बन रेलवे का इतना पेचीदा सवाल बन गया है। हमारी महिलाएं बहनें आज बड़े पैमाने पे काम पे जाती हैं। इनको एक ही कंपार्टमेंट रखा गया है सालों से, उनको अंदर जाने मिलता नहीं। यहाँ बसेस आजकल दिखाई देती नहीं। मुंबई में बड़े पैमाने पे बसेस दिखाई देती थी, आजकल बसेस में यातायात करने का इतना बड़ा प्रॉब्लम है। ये नंबर एक। नंबर दो, यहाँ हाउसिंग का जो लूट हो रही है, गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही है, और कुछ लोगों को सारी बस्तियां ऐसी देके वहां के लोगों को भगाने का काम हो रहा है। उसके बारे में कोई नहीं बोलता है, ध्यान में रखिए। और जानबूझ के इस तरह के सवाल पैदा करके गरीबों के खिलाफ की राजनीति पूरी तरह से चलती है। देखिए, मुसलमान यहाँ आया है, मुसलमान क्या नया मुसलमान क्या? हम यहाँ के खानदानी मुसलमान है, उनके खिलाफ ये टिम्पॉट कोई भी मंत्री उठता है, कुछ भी बोलता है, उसको क्यों नहीं रोका जाता? रोका नहीं जाता, क्योंकि उनको यही चाहिए ना, लोगों में दरार पैदा करके अपनी रोटी सेकने का काम भाजपा कर रही है, और इसलिए सब हो रहा है। और एक तरह से ऐसे कुछ लोगों को हाथ में पकड़ के यही धंधा चला है, उनका धंधा। आप इस बात पर तो मेरा समर्थन कर रहे हैं कि बीजेपी और मनसे इसमें मिले हुए हैं, लेकिन मनसे तो उद्धव के साथ भी मिली हुई है। वो आपके साथ धोखा कर रही है कि बीजेपी के साथ? तय हो जाएगा किसके साथ है। ऐसा है कि उद्धव जी ने ये इस तरह का समर्थन नहीं किया है, ध्यान में रखिए। मारपीट करो ऐसा कभी नहीं बोला है। मराठी चलनी चाहिए महाराष्ट्र में, यहां तक हमारा भी कहना है। ब्रजमोहन जी, हुसैन दलवाई जी का जो जवाब है, वो जवाब आपके गले उतर रहा है? आप समझ पा रहे हैं कि उद्धव जी ने समर्थन नहीं दिया है इन बातों के लिए? मैंने कहा ना
कि ये जितने विपक्षी राजनीतिक दल हैं, इन सबों को ये तय नहीं कर पा रहे कि इनको जो महाराष्ट्र की जनता ने महायुति की सरकार बनाने में जिस ढंग से व्यापक जन समर्थन दिया है, उसके बाद इन लोगों को क्या करना चाहिए। ये सब कुछ अनिर्णय की स्थिति इसीलिए बनी है कि तय नहीं कर पा रहे कि इनको आगे की राजनीति करनी कैसे। महाराष्ट्र की जनता ने इन लोगों को राजनीति में पूरी तौर से हाशिए पे फेंक दिया है। महाराष्ट्र ये खास कारण है। अरे राम कदम जी भी मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त। फर्जी इलेक्शन राम कदम जी भी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, हकीकत है ये। विपक्ष के नेताओं को ये समझ ही में नहीं आ रहा कि अब महाराष्ट्र में राजनीति करने के लिए वो किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। पब्लिक इन लोगों की ना तो सुनने को तैयार है, ना इनको समर्थन देने को तैयार है। इनकी एनसीपी अभी तक कहाँ थी? सत्ता के लिए वहां गए। बताइए ब्रजमोहन जी, अजीत दादा पवार क्या कर रहे थे बताइए, हुसैन जी पूछ रहे हैं। ये मैंने कहा ना, ये सब फ्रस्ट्रेटेड लोगों की भाषा है। जनता की सेवा करने के लिए अगर हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं तो इनका प्रश्न होता है कि कहाँ गए। अरे आप जनता आपसे कह रही है, जनता आपसे कह रही है कि आपका इतना विशाल तंत्र था, इतनी बड़ी पार्टी थी, ये इतनी सिमट क्यों गई? इसका जवाब दीजिए पहले आप। क्या कारण है कि आप लोगों को घरों पे बैठा दिया गया? जनता इसका जवाब मांगती है, इसका जवाब आप दे नहीं पाते। तो मूल मुद्दा यही आ गया है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार का एक राजनीतिक वातावरण बना है, जितना सकारात्मक राजनीतिक वातावरण बना है, जिस तरह से वहां पर महायुति की सरकार के हमारे नुमाइंदे जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसके कारण वहां पे दीगर राजनीतिक दलों को अपने अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। और यही कारण है उस फ्रस्ट्रेशन के तहत कुछ भी ऐसी वो इस ढंग का काम कर रहे हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसका परिणाम क्या होगा। उसी का ये पूरा परिणाम है। हुसैन भाई क्या आप सहमत हैं? अरे भाई, इलेक्शन कमीशन को हाथ में सहमत होंगे इस बात से इलेक्शन किया गया, उसकी ये अभी ये कुर्सी पे बैठे हैं और कुर्सी के लालच में कहाँ जाते हैं, ऐसा है। मैं अजीत पवार साहब को ये पूछना चाहता हूँ, क्या आरएसएस को आप समर्थन करते हैं? बताइए। यहाँ जो मुसलमानों के खिलाफ जो राजनीति हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हर दिन लोगों के बुलडोजर से दुकानें लूटी जा रही हैं, उसका क्या आपका कहना है? ये सारी बातें हैं। और जिस ढंग से ये कुछ लोगों को हाथ में सारी पूंजी देने का काम हो रहा है, सारा महाराष्ट्र बेचने का काम हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बताइए। ये जो सवाल है महाराष्ट्र के सब लोगों का सवाल जो है, तो यहाँ की स्कूलें क्यों बंद कर रहे हैं? यहाँ लोगों को, गरीब बच्चों को सीखने के लिए जो सुविधा थी वो क्यों बंद कर रहे हैं? ये सारे सवाल है। आप बड़ी लोगों ने आपको किया, ये सही बात है, आपको लोगों ने बिल्कुल नहीं दिया है। आपने रिग किया इलेक्शन और रिग करके ये अभी सत्ता जी, अब तो आपने रिग किया इलेक्शन। देखिए कि इन सारी बातों का जवाब 2024 में विधानसभा के चुनाव में जनता इन लोगों को दे चुकी है। अब बाकी की जो इनके प्रश्न है उसका जवाब अब से 4 साल बाद जब चुनाव होगा तब भी दे दिया जाएगा। इसका जवाब तो इन लोगों को मिल चुका है। यही तो मैं कह रहा हूं कि इस फ्रस्ट्रेशन के कारण जो जवाब जनता ने लोगों को दिया है, इन्हीं प्रश्नों के ऊपर तो चुनाव हुआ था। ये जितनी बातें कह रहे हैं तो उसका परिणाम सामने है। महायुति की सरकार भारी बहुमत से बनी है और हम लोग मिलजुल के सारी पूरी सरकार को बहुत अच्छे ढंग से जनता की सेवा में पूरी तौर से सरकार काम कर रही है। यही कारण है। और जितने इनके दूसरे जो प्रश्न आएंगे, जनता उसका 5 साल बाद चलिए ठीक है, जवाब देगी। जो हुसैन दलवाई साहब ने इतने सवाल उठाए, उसका एक सवाल राम कदम साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम कदम साहब, हुसैन दलवाई को आपने सुना, मैं सीधा सवाल पूछता हूं। नीतीश राणे ने जो बयान दिया, भड़काऊ बयान की कैटेगरी में आता है, क्या आप नीतीश राणे के बयान से सहमत हैं? नहीं, हमारे दल का हो या कोई और दल का हो, लोगों को भड़काने वाले बयानों से सभी दलों ने बचना चाहिए, सभी नेताओं ने बचना चाहिए। मतलब इशारा मैं समझ गया कि आप उस बयान को लेकर क्या अपनी बात सामने रख रहे हैं। हुसैन दलवाई, समझ तो बीजेपी भी रही है और समझ मेरे ख्याल से मनसे भी रही होगी, हालांकि मनसे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं है। राम कदम साहब ने कह दिया कि सबको बचना चाहिए, ये इन चीजों से वो इतना सीमित बयान दे पाए। हुसैन दलवाई, नहीं, सही बात है। इस तरह से मारपीट करना बिल्कुल गलत बात है। किसको मारपीट करते हैं आप? अदानी अंबानी को मारपीट कर सकते हैं जो लूट रहा है महाराष्ट्र को। अब वो छोड़िए, मैं तो यही पूछता हूं कि किसी भी बड़े सेलिब्रिटी के साथ
क्या मन से कार्यकर्ता ऐसा कुछ कर पाए? ना, बिल्कुल नहीं। देखिए ना, अरे महाराष्ट्र लूटता कौन है? ये गरीब लोग लूटते हैं क्या? मेहनत करने वाले लोग लूटते हैं क्या? वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, महाराष्ट्र को सब कुछ दे रहे हैं। उनको मराठी बोलो, मराठी बोलो, अरे सिखाओ ना मराठी उनको, वो सीखने के लिए तैयार है, कोई सवाल नहीं है।